सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। तो भाई रामचंद्र जी भगवान सबसे ज़्यादा वर्ष तक राज किया और राज करते बड़ा टाइम हो गया। और समय जो पहले स्वर्ग से पधारे थे उसने जो समय लिखा था उससे भी समय ज़्यादा होने लगा। जब वहाँ काल जो कहते हैं एक काल हरेक के खत्म कर देता है, वो काल ने एक साधु का वेश बनाया और रामचंद्र जी राजा के पास आया। तो रामचंद्र जी ने पहले कहा मेरे को एक वचन दीजिए। तो राजा ने कहा आप मांगिए, मैं वचन देने के लिए तैयार हूँ। तो कहे आप हम जितने तक बात करें, जितने तक कोई दूसरा कमरे के अंदर नहीं आए, और कमरे के अंदर आए तो उसको आप प्राण दंड की आज्ञा लो। तो राजा राम ने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं इस साधु के साथ कमरे के अंदर वार्ता करता हूँ, जब तक कोई भी आ गया तो उसके मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो वो दोनों ही साधु और राजा राम एक कमरे में वार्ता करने के लिए गए। तो उसके पहरेदार लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण को कहा हे भाई, हमने बहुत कठोर प्रतिज्ञा ली है, तो आप इस कमरे के अंदर किसी को मत आने दीजिए जब तक हम बाहर नहीं आए। जब तक आप कृपा करके इसके पैरा रखिए और आप कोई भी आ जाए इसको अंदर नहीं आने देना है। हमने प्रतिज्ञा की है, जो हमारी वार्ता में कोई वादा डालेगा तो उसको प्राण दंड दिया जाएगा। तो लक्ष्मण ने कहा भाई आप निर्भय होके जाइए और साधु के साथ वार्ता कीजिए, मैं यह पौरा दे रहा हूँ, किसी को भी नहीं आने दूंगा। चाहे बल पूर्वक कोई भी आना चेष्टा करेगा तो भी नहीं आने दूंगा, नहीं कोई तरीके से भी मैं नहीं आने दूंगा। आप जाइए, आप निर्भय होकर बात कीजिए। तो परमात्मा रामचंद्र जी और काल एक कमरे में गए, खिड़कियों दरवाजा सब बंद कर दिया। बंद करते ही काल ने अपना रूप प्रकट किया और रामचंद्र जी को प्रणाम किया। हे परमात्मा, हे प्रभु, आपने बहुत ही स्वर्ग से अपने लोग से आए ने बहुत टाइम हो गया। जो विधि विधान के हिसाब में आप लिखा था उससे भी ज़्यादा होने लगा है। अब आप चलिए और अपने धाम चलिए। तो रामचंद्र जी ने कहा अभी तो मेरी भी इच्छा हो रही है धाम चलने की, तो ज़रूर अब 1 साल रह के अंदर मैं अपने धाम को आ जाऊंगा और यहाँ पोतों को राज्य सौंप दूंगा। तो ये वार्ता चल रही थी, तब ये जो कहते हैं कि जो होनी है वो तो होएगे, होकर के भी रहेंगी, चाहे महात्मा हो, संत हो, परमात्मा हो, चाहे कोई भी हो। क्यों परमात्मा ने, राम ने, वो सृष्टि तो सब करने वाला भी वही था, परंतु उसने क्यों किया? किसी के साथ ऐसा घटना होगा तो कहेगा कि ऐसी विपत्ति तो राम के साथ भी हो गई थी। तो उस टाइम रे मो लक्ष्मण पौरा दे रहे थे, तब वहाँ दुर्वासा मुनि था, उसके वेश में था कोई दूसरा ही, वही काल के समान था, पर दुर्वासा मुनि का वेश बना के और आया और लक्ष्मण को कहा कि मेरे को राजा से मिलना है, अभी को अभी राजा को बुलाओ, रामचंद्र जी को बुलाओ। तो लक्ष्मण ने प्रणाम किया और उसको विनती पूर्वक कहा आप थोड़ा देर ठहरिए, और राजा कोई काम में व्यस्त थे और आप 10-15 मिनट
प्रतिज्ञा कीजिए और जितने में महाराज आ जाएगा। तो वो बहुत ही क्रोध करने लगा। अरे मूर्ख लक्ष्मण, तू मेरे को जानता नहीं है, मैं सबको भस्म कर दूंगा। मेरे को जल्दी है, मेरे को राम से मिलना है, अभी का अभी मिलना है, मेरे जरूरत है। आप राम को जाके आज्ञा दो, दुर्वासा मुनि आए आपको से मिलने के लिए, जाओ। तो उसने बहुत ही हट किया। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, आपको रुकना ही पड़ेगा। ये साधु महात्मा कदे भी क्रोध नहीं करते, आप क्रोध त्यागिए और 5-10 मिनट धीरज रखिए और जितने में राम आ जाएगा। आप क्यों इतना क्रोधित हो रहे हो मेरे ऊपर? अरे मूर्ख, तू समझता नहीं है, मैं दुर्वासा मुनि हूँ, एक फूंक से तेरे को उड़ा दूंगा। तो के महाराज मेरे को उड़ा दीजिए बलोई, परंतु आप शांति रखिए। तो लक्ष्मण को कहा थे जितने तो कुछ नहीं था कि मेरे को उड़ा देगा तो उड़ा देगा, क्यों अंदर जाऊंगा तो भी प्राण दंड मिलेगा, और ये मैं प्राण दंड दे देगा तो भी दे देगा। वो भी लक्ष्मण ने ठाहा हो कि दुर्वासा मुनि तो किसी को भी भस्म कर सकता है। तो उसने कहा कि अरे मूर्ख, जाता है नहीं, तुम्हारी पूरी अयोध्या मैं भस्म कर दूंगा। हे महाराज, ऐसा मत कीजिए, मेरे को दंड दीजिए, मैं नहीं जाता हूँ, मेरे को आप दे सकते हो, अयोध्या को मत दीजिए। तो महाराज उसको भी पता लग गया लक्ष्मण आपकी तो प्राण की कोई परवाह नहीं करता है। तो उसने कहा मैं पूरी अयोध्या भस्म कर दूंगा। तो अयोध्या में मोह तो करोड़ों लाखों इंसान थे। तो लक्ष्मण ने उसका पैर पकड़े, हे महाराज आप कृपा कीजिए और ऐसा मत कीजिए, और आपसे थोड़ी धीरज रखिए, विश्वास कीजिए और महाराज अपने आ जाएगा। महाराज व्यस्त हैं और अभी आ जाएगा, 2 मिनट आप धीरज रखिए। अरे मूर्ख, मेरे को कहता है धीरज रखने को? मैं दुर्वासा मुनि हूँ, मेरे को जल्दी है, मेरे को काम है, इस अभी का अभी मेरे को राम से मिलना है। मेरे से राम को जाके कहे आपको दुर्वासा मुनि है, वो अभी की अभी मिलने के लिए आ रहे हैं और बाहर आए मेरे से मिले। अरे मूर्ख, नहीं तो मैं अभी अभी इस अयोध्या को पूरी को जला के भस्म कर दूंगा। तो दुर्वासा मुनि के वेश में जो काल आया हुआ था उसने जल लिया हाथ में। एर अर्जुन उसका पैर पकड़ा, आप जल में गिराइए नीचा, मैं जाता हूँ राम को लाने के लिए, आप इसको मत जलाइए, अयोध्या को मत जलाइए। लक्ष्मण ने देखा करोड़ों जान जाएगी मेरे लिए, मैं एक जाऊंगा, करोड़ों जाना से तो मैं जाना अच्छा है। तो इसलिए राम की प्रतिज्ञा को तोड़ के लक्ष्मण अंदर गया। तो वो काल के रूप में था, वो लक्ष्मण जाते ही वो तो मिट गया। और लक्ष्मण राम ने कहा अरे भाई तेने क्या कर दिया? तो क्या जो होनी थी वो हो गई, मैंने इस अयोध्या को बचाया और मेरी प्राण को तो मैंने उस साधु दुर्वासा बाहर आए हुए हैं, वो जड़ हाथ में लेके और अपनी पूरी अयोध्या को कह मैं भस्म कर दूंगा, नहीं तो राम को जाके बुला के ला। जब इस अयोध्या को बचाने के लिए मैं मेरे जीवन की परवाह नहीं की और आग को लेने के लिए आ गया। तो बाहर आए तो कोई दुर्वासा नहीं, कुछ नहीं। ये कुदरत का खेल है और काल का खेला उस परमात्मा की खेल था। तो अब सब लक्ष्मण बड़ा वीर था, राम से दूसरा नंबर लक्ष्मण था, शेषनाग का अवतार था। तो सभी मीटिंग बुलाई, अब भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। जब कोई कुछ कहा कोई कुछ कहा, जब कहा लक्ष्मण ने खुद ने कहा कि नहीं, प्राण दंड तो मेरे को मिलना ही चाहिए, नहीं तो आज से आगे राजा की आज्ञा कौन मानेगा कि राजा की आज्ञा को तो लक्ष्मण ने ही भंग कर दिया। मैं मेरी प्राण देने के लिए तैयार हूँ और राजा की प्रतिज्ञा अखंड रखे और अखंड रहनी चाहिए। जब हनुमान जी बोले
हे राम, ये लक्ष्मण आपका बड़ा प्रिय भाई है, आप इसका, आपके हाथ से इसका वध तो आप नहीं कर सकते हो, और वध करना और उसको त्यागना बराबर कहा गया है। लक्ष्मण को त्याग दीजिए, जो वो अपने चला जाएगा, ये मृत्युदंड के बराबर होता है। तो हनुमान जी की बात रामचंद्र जी को बड़ी प्यारी लगी और सब संभा को ही प्यारी लगी कि लक्ष्मण को त्याग दिया, और इस टाइम लक्ष्मण अयोध्या छोड़ के चला गया। बाद में जल के अंदर खड़ा रह के और अपनी प्राण त्याग के शेषनाग का रूप बना के पंताल के अंदर चला गया। बाद में राम और सब स्वर्ग गए। पहली सबसे पहला लक्ष्मण जी का ये प्रतिज्ञा के कारण रामचंद्र जी ने लक्ष्मण का त्याग किया, और लक्ष्मण ने एकदम जल के अंदर खड़ा रह के और अपना सांस हवा बंद कर दी, और वो टाइम पूरा होते ही अपने पताल के अंदर चला गया। तो सब भाइयों, ये रामचंद्र जी की कथा है। ये एक काल होनी सो होनी है, जो वो किसी से नहीं टलती है, और नहीं टाली टलती है। लिख दिया सो लिख दिया, लिखा लेख टले नहीं टालिया, जतन करो हजार। जो तो वो क्या है, भगवान की लीला थी, परमात्मा की कृपा थी। आगे कोई भी नियम कानून नहीं तोड़ सके, इसलिए भगवान ने ये अब जाना तो है, स्वर्ग जाना है, तो ये भी काम कर लीजिए। वो सीता का क्यों किया कि आगे कुलजग आएगा, ऐसा कुलजग आएगा जो भी देखा नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा। जब लोग ऐसी सुन के मर जाएंगे तो ये कहेंगे ऐसा ऐसी घटना तो सीता और रामचंद्र जी के साथ भी हो गई। आप धीरज रखिए और धीर पर रखिए, तो वो धीरज लेगा और धीर पर रखेगा तो आगे नुकसान नहीं होगा। आज की टाइम बहुत खतरनाक चल रही है। वो कई कई टाबर हो की माँ उसको छोड़ के दूसरे के साथ चली जाती है। अब क्या करे, सब ऐसा ही कानून बना दिया, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। मेरे को अभी ये पसंद नहीं है, मेरे को ये पसंद है, मैं तो इसी के साथ जाऊंगी। तो ऐसा मत कीजिए मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं, सब ही धीरज रखिए, अपने माता पिता की बड़ाई के वास्ते काम कीजिए, उसकी लाज बचाइए, उसकी शर्म बचाइए। अपने माता पिता का कभी भी सिर नहीं झुकने दीजिए अपने लिए। ये तो हर आम इंसान कर सकता है कि मेरे लिए मेरा पिता कभी भी सिर नीचा नहीं झुकाए। ऊपर ज़्यादा ही उपमा मैं करा सकता हूँ, पर मेरे लिए मैं मेरे पिता का सिर नीचा नहीं होने दूंगा। ये हर इंसान, हर परिवार, हर पुत्र पुत्री ये पहली कसम प्रतिज्ञा लीजिए अपने लिए। अपने के कारण मैं मेरे पिता को कभी भी कोई गलत शब्द नहीं बोलने दूंगा और नहीं उसी को सिर को झुकने दूंगा। तो सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। ये रामायण का 7वां वीडियो है, आप 7वां पाठ है, ये सुनिए, पढ़िए, आगे पढ़ाइए, आगे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा संख्या तक फैलाइए। तो सब भाइयों प्रेम भरा राम राम। कोई गलती है तो माफ़ करना। सब भाइयों को प्रेम भरा राम राम।